आखिर प्लेन में हमें कभी भी चप्पल पहनकर ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहिए। और आज आप एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर हर एक युवा को सिर्फ पार्टी करने के लिए ही भैया गवर्नमेंट पैसे देती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कार की शीशों पर लिखे हुए इन कोट्स का भैया मतलब क्या होता है। तो किसी का भाई किसी की जान मूवी के सदमे से बाहर आते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। भाईजान क्या कर दिया आपने, दिल तोड़ दिया मेरा। फैक्ट नंबर 20। गाइस अभी तक तो आपने गवर्नमेंट को बेरोजगार और अलग अलग किस्म के भत्ते देते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी मौजूद है जहां की गवर्नमेंट हर एक युवा को भैया भत्ते के साथ साथ 40,000 रुपए सिर्फ इसलिए देती है ताकि वो हर महीने पार्टी कर सकें। मोदी जी परेशान तो हम भी हैं, जरा बच्चों पे भी कुछ नजर रख लो। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने देश में मौजूद हर एक युवा को 40,000 रुपए सिर्फ इसी शर्त पर देंगे कि वो इनका यूज सिर्फ और सिर्फ पार्टी और एंजॉयमेंट के लिए करें। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनका यूथ डे बाय डे डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए उनकी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफी ज्यादा स्लो हो गई है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने और यूथ की मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए अब वहां की गवर्नमेंट यूथ से जबरदस्ती पैसे देकर उनसे पार्टी करा रही है। सच में जानदार। फैक्ट नंबर 19। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले एक साल से अर्जेंटीना काफी बड़े स्केल में गर्मी को झेल रहा है, जिसके चलते हुए अब वहां की कंपनीज ये चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉइज ना बने गर्मी में फूल और वो रहे हमेशा ही कूल, इसलिए वहां की कंपनीज उन्हें धकेल रही हैं इन द पूल। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में इंडोनेशिया की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने नॉर्मल ऑफिसेज को कुछ इस तरीके से पूल ऑफिसेज में ही कन्वर्ट कर रही हैं, जिसमें ये एम्प्लॉइज पूरा ही दिन कुछ इस तरीके से ठंडे पानी में बैठकर या फिर एंजॉय करते हुए अपने काम को पूरा कर सकते हैं। असल में गाइस इन कंपनीज का कुछ ऐसा मानना है कि गर्मी की वजह से उनके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी गिरती हुई चली जा रही है, जिसको कि कुछ इस तरीके की ट्रिक लगाकर भैया वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। और इसलिए अर्जेंटीना में अब आपको कुछ इस तरीके के पूल ऑफिसेज भैया कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए, आप अपनी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 18। गाइस अभी तक तो आपने फूड और लाइफस्टाइल व्लॉगर को तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने एक टॉयलेट व्लॉगर को देखा है? भैया मैं सच कह रहा हूं, ये दुनिया अंधकार में जा रही है। मिलिए इंडोनेशिया में रहने वाली मेरिसा से, जो कि दुनिया की सबसे पहली टॉयलेट व्लॉगर हैं, जो कि अपने देश में मौजूद अलग अलग टॉयलेट्स के अंदर जाकर लोगों को ये बताती हैं कि भैया उन्हें इनका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या ये उनके लिए सेफ है या फिर नहीं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दुनिया के लिए बिल्कुल ही नया है, तो सिर्फ इसी अजीब सी व्लॉगिंग के चलते हुए मेरिसा हर महीने भैया लाखों रुपए कमाती हैं। और वास्तव में ये चीज अपने आप में कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग और आज हम इस टॉयलेट का करेंगे रिव्यू। कुनाली पीयूसी, अबे मेरे पे तो कुनाल और पीयूष भी नहीं है ब्लॉग्स के लिए, व्यूज कैसे आएंगे? छोड़ो यार, मूड ही खराब हो गया। फैक्ट नंबर 17। गाइस नॉर्मली हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लव वंस और यहाँ तक कि पेट्स को भी किस कर लेते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स का क्या उनके पास दिल और जज्बात नहीं होते? भैया बिल्कुल होते हैं, आप समझे या फिर ना समझे, लेकिन न्यूयॉर्क वाले बखूबी समझ चुके हैं। असल में गाइस अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे पहली ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार किया गया है जिसका की इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को किस करने के लिए ही किया जाता है। असल में गाइस इस डिवाइस को भी हाल ही में न्यूयॉर्क के एक इंजीनियर जस्टिन ने सिर्फ इसलिए बनाकर तैयार किया है क्योंकि उनका कुछ ये मानना है कि इन जनरल जब हमें इंसेक्ट पर प्यार आता है तो उस केस में हम उन्हें कभी भी किस नहीं कर पाते, लेकिन इस डिवाइस की मदद से आप बखूबी इस काम को कर सकते हैं। नहीं मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन जस्टिन भैया करना ही क्या है? अबे छिपकली और कॉकरोच बिस्कपड़ों को किस करके कौन सा सुख लेना है तुम्हें? फैक्ट नंबर 16। गाइस आपने भी बहुत सी ऐसी वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिसमें हमारे बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज सिर्फ 50-50 रुपए लेकर भैया लोगों को बर्थडे विश करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या वास्तव में हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भैया इतने वेले हैं कि सिर्फ 50-50 रुपए में वो लोगों को विश करते फिरे? कुछ तो हैं वैसे। असल में गाइस इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इस काम के लिए एक्चुअली में एक एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सिर्फ टेक्स्ट से ही एक्चुअली में एक ऐसी वीडियो को जनरेट कर देता है जो कि देखने में बिल्कुल ही रियल लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी चीज का यूज भैया विदेशों में बहुत बड़े स्केल पर गलत तरीके से हो रहा है, जहां पर बहुत से स्कैमर्स लोगों की इसी एआई टूल की मदद से एक ऐसी फेक वीडियोस को बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिसे पहचान पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए भैया हर एक वीडियो में मैं आपसे बोलता हूं कि भले आज नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में एआई हम सब के लिए सबसे बड़ा खतरा जरूर बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एआई सही है या फिर खतरा? आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट में पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 15।
गाइस आपने हिंदी की वो कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि काल करे सो आज करो और आज करे सो अब। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया शायद जापान वाले इस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं। असल में जापान में बहुत से ऐसे कैफेज को खोला जा रहा है जहां पर अगर आप अपने ऑफिस के काम को अगर बाई चांस ले गए और आपने वहां पर टेबल पर लैपटॉप को खोल दिया, भैया वो लैपटॉप तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक कि आपका ऑफिस का पेंडिंग काम पूरा ना हो जाए। असल में गाइस इन कैफेज की पॉलिसी के अनुसार ये आपको तब तक अनलिमिटेड कॉफीज और स्नैक्स को सर्व करते रहते हैं जब तक कि आप अपने पेंडिंग काम को पूरा ही कंप्लीट ना कर दें। और इस चीज के लिए भैया इनको फंड कोई और नहीं बल्कि खुद जापानीज गवर्नमेंट ही करती है। यानी कि इन शॉर्ट आप इसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे जापानीज गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को काम के प्रति जागरूक करती है। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए जापान काफी कम समय में काफी ज्यादा तरक्की भी कर चुका है। फैक्ट नंबर 14। गाइस अभी तक तो आपने ऐसे पेंट्स को तो जरूर देखा होगा जो कि अपने ऊपर धूप, बारिश, फफूंद और यहाँ तक कि धूल को भी नहीं टिकने देते। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पेंट भी मौजूद है जो कि भैया अपने ऊपर चोरों को ही नहीं टिकने देता। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत से सेलिब्रिटीज स्पेशली इसी एंटी क्लाइमिंग पेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि लगाने के 3 साल के बाद तक भी भैया ये सूखता ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट अगर कोई भी इंसान बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने का ट्राई करता है तो वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। वैसे इंडिया के चोरों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में ये पेंट काफी ज्यादा मुश्किल से मिलता है। अबे मैंने कोई राज खोल दिया क्या फालतू में? फैक्ट नंबर 13। गाइज आज से कुछ समय पहले हमें ऑनलाइन काफी ज्यादा अच्छी और वैल्यूएबल चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन भैया मैं सच बोलूं ना कि जब से इन टिकटॉकरों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी कदम रखा है भैया इन्होंने भी हद दर्जे की गंद मचा रखी है। नहीं मतलब अभी आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो जरा ये सुनो और फिर सोचो। असल में गाइज मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली रेबिका की जो कि पिछले 1 सालों से कुछ और नहीं बल्कि अपने पैरों के नाखून और कान के मैल को ही ऑनलाइन बेचकर हर महीने लगभग 1,63,000 रुपए के आसपास कमा रही है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों की पिछले कुछ महीनों में इनका बिजनेस भैया इतनी तेजी के साथ बढ़ा है जितनी तेजी के साथ हमारे भाईजान के बाल, मतलब हाईलाइट गजब की ग्रोथ है ये तो। फैक्ट नंबर 12। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके और चील के बीच ठीक वही रिश्ता है जो कि अनन्या पांडे और टैलेंट का, मतलब कतई एक दूसरे के जानी दुश्मन। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ यूपी के हापुड़ में रहने वाले राजवीर की जिनके के पीछे एक चील इस कदर पड़ी हुई है कि इन्हें बगीचे में काम करने के लिए भी कुछ इस तरीके से अपने सर को एक हेलमेट से कवर करना पड़ता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों की आखिर ये चील राजवीर के ही खोपड़े सिर के ऊपर क्यों पड़ी हुई है इस बात का पुख्ता जवाब अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन अपने सर को तरबूज की तरह खिलने से बचाने के लिए अब बेचारे राजवीर कुछ इस तरीके से हेलमेट पहनने के लिए ही मजबूर हो गए हैं। तो गाइस अगर आप भी अपने दिमाग के घोड़ों को खोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरंगी फैक्ट में आपका आकाश भाई हर हफ्ते आपके लिए नए फैक्ट्स लेकर आता रहता है। फैक्ट नंबर 11। गाइस नॉर्मली लोग मच्छरों को पकड़ने के लिए भैया मच्छरदानी, कछुआ छाप, ऑल आउट और यहाँ तक कि खुद टेनिस प्लेयर भी बन जाते हैं। लेकिन भैया मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मच्छरों को पकड़ने के लिए गाय का गोबर कौन लगाता है यार? मैं सच बता रहा हूँ बाबा जी बहुत ज्यादा खुश है। अबे नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जो दे दी तुम लोगों ने। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन बहुत सी अफ्रीकन ट्राइब्स अपने घरों से मच्छरों को भगाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि अपनी बॉडी पर ही कुछ इस तरीके से गाय के गोबर की राख को अप्लाई करती हैं। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों की इस तरीके की राख को बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के लिए घर के हर एक मेंबर को उससे पहले काऊ के यूरिन से नहलाया भी जाता है क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से मॉस्किटो उनके आसपास तक नहीं भटकते और इसलिए ये प्रैक्टिस अफ्रीका की बहुत सी ट्राइब्स आपको करती हुई नजर आती हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस सच कहूं ना तो इंडिया के अंदर अगर किसी भी सब्जी की इज्जत नहीं है तो वो है आलू, क्योंकि एक तो ये हर सब्जी के साथ मिलकर बन जाता है और फिर लोगों पे जब इसका कोई ऑप्शन नहीं होता तो भैया आलू अकेला भी बन जाता है। मैं सच बता रहा हूँ एक दिन आलू खा के तुम्हारा भाई भालू बन जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है भैया जहां पर आलू की इज्जत भैया सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से भी ज्यादा होती है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस में उगाए जाने वाले ली बोनेटो पोटैटो की जिसके की अपने आप में ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30 से 40 हजार रुपए पर केजी होती है। क्योंकि इस आलू को उगाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है तो एक तो ये रेयर होता है और दूसरा ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। वाह। फैक्ट नंबर 9। गाइस हर किसी इंसान को किसी ना किसी इंसेक्ट या फिर एनिमल से भैया लगाव होता है, लेकिन ऐसा भी क्या लगाव कि आप एक जिंदा मधुमक्खी के छत्ते को अपनी गाड़ी के अंदर ही पनपने दें। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन चाइना के अनहुई प्रांत में रहने वाले एक शख्स ने अपनी गाड़ी के अंदर ही कुछ इस तरीके से एक मधुमक्खी के छत्ते को ही बंधवा रखा है। एक मिनट,
ये चाइना का है तो फिर इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अब ये तो चलते फिरता खाना है उन लोगों के लिए। असल में गाइस इस शख्स का कुछ ऐसा मानना है कि मधुमक्खी का छत्ता किसी भी इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही लकी होता है और अगर उसको गाड़ी के अंदर बनवा दिया जाए तो वो लक छप्पर फाड़ कर ही बाहर आ जाता है और इसलिए इस शख्स ने इस अजीबोगरीब काम को कर रखा है। एक्चुअली में चाइना वाले हैं जरा दिमाग पर लोड मत लो, ऐसी चीजें होती रहती हैं। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है कि जहां आज की इस मतलब भरी दुनिया में आप सामने वाले इंसान की जेब से 80 रुपए तक नहीं निकलवा सकते, तो वहीं गूगल पे ने भैया फ्री फंड में लोगों के खातों में 80,000 रुपए डाल दिए। हाँ वो बात अलग है कि कुछ समय के बाद वापस भी कर लिए। मूड खराब कर दिया था यार। असल में कैसे अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जॉइंट कंपनी गूगल ने एक बग के चलते हुए एक्सीडेंटली वर्ल्ड वाइड बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए ही क्रेडिट कर दिए थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही कंपनी को अपनी इस गलती का पता चला उन्होंने तुरंत ही इन पैसों को वापस डेबिट भी कर दिया, लेकिन इन बिटवीन जितने भी लोगों ने इन 80,000 रुपए का इस्तेमाल कर लिया अब गूगल उनके खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरीके से पैसा वापस लेना शायद अब गूगल के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन जाए, लेकिन अभी कह सकते हैं कि भैया सबका तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो भैया गूगल ने इतना शगुन दे दिया जो उन्हें फॉर श्योर लाइफ टाइम याद जरूर रहेगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस प्रेजेंट डेट में अगर किसी भी डॉक्टर से कोई भी गलती होती है तो भैया तुरंत ही वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर मनहूस सी शक्ल बनाकर पेशेंट के घर वालों को ही ब्लेम कर देता है कि भैया आपने आने में देर कर दी। लेकिन वही क्या आपको बताएगा अगर एंशिएंट इजिप्ट में किसी भी डॉक्टर ने पेशेंट के घर वालों से कर दी ये बात तो उसके घर वाले बोलते थे डॉक्टर साहब अब चुपचाप दे दो अपने हाथ। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट की एक प्रथा के अनुसार अगर इलाज करते वक्त कोई भी पेशेंट इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय कर जाएगा तो उसके बदले में जो डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज कर रहा होगा उसे अपने हाथों को काट कर देना पड़ेगा। और वही वास्तव में कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्रथा ना थी ये। फैक्ट नंबर 6। गाइस जिस तरीके से रियल लाइफ में सैलमॉन भाई ऐश्वर्या का हाथ नहीं पकड़ सकते, ठीक उसी प्रकार से क्रिएटिविटी में हम इंडियंस का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। पहली वाली लाइन भूल जाना क्योंकि फालतू में शायद मैंने कुछ बकवास कर दिया, मुझे खुद याद नहीं है। फोकस पूरा क्रिएटिविटी वाले लाइन पर रखना। असल में कैसे अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत बड़े स्केल में वायरल हो रही है जिसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपने ऑटो को ही कुछ इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में ही कन्वर्ट कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मॉडिफिकेशन को देखने के लिए ही स्पेशली लोग इस ऑटो को बार बार रुकवा कर इसके साथ अपनी फोटोज को क्लिक कर आते हैं, जिसके चलते हुए ना सिर्फ ये ऑटो काफी ज्यादा फेमस हो गया है बल्कि इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इनकम में भी 4 चांद लग चुके हैं। तो भाई लोगों इसी तरीके से इस वीडियो में भी 4 चांद लगाने के लिए इस वीडियो पर 15,000 लाइक हर बार की तरह ठोक देना। फैक्ट नंबर 5। गाइस नॉर्मली जब भी हम किसी भी दूसरे कस्बे या फिर गांव में बसने जाते हैं तो भैया हम पर पैसे की इतनी कंगाली आ जाती है कि हमारा घर बार सब कुछ ही बिक जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर अगर आपने बसने की सोची तो भैया वहां की गवर्नमेंट खुद आगे से आपको एक आलीशान घर के साथ साथ एक चमचमाती हुई कार भी देगी। अच्छे दिन, नाइस। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं चीन के जियांगसू प्रांत में मौजूद वाक्शी विलेज की, जिसको कि सुपर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि लोगों का इस गांव के प्रति जो रुझान है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ चला जा रहा है, तो इसको की वापस ट्रैक पर लाने के लिए चीन की गवर्नमेंट ने एक बेहद ही यूनिक प्लान को निकाला है, जिसके तहत जो भी शख्स इस गाँव में बसने आएगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक विला और एक चमचमाती कार दे दी जाएगी। तो भाई लोगों दुआओं में याद रखना क्योंकि तुम्हारा आकाश भाई तो चला चमचमाती कार और घर को लेने। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि अगली वीडियो उसी विला में शूट होगी। फैक्ट नंबर 4। गाइस अभी तक तो हमें किसी भी मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए ही मूवी थिएटर वालों को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब अगर आगे आने वाले समय में आप सिर्फ अपकमिंग मूवीज की ट्रेलर भी देखना चाहते हैं तो भी आप मूवी थिएटर को पैसे देकर इस काम को थिएटर के अंदर बैठकर कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप ये सोच रहे होंगे कि भैया मूवी के ट्रेलर देखने के लिए भैया पैसे कौन ही देगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 65,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस शो को बुक कर चुके हैं। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में सिनेमा चैन पीवीआर ने ऑडियंस को थिएटर में वापस लाने के लिए एक बेहद ही अजीब सी स्कीम निकाली है, जिसके तहत आगे आने वाली सभी बॉलीवुड, साउथ और रीजनल मूवीज के ट्रेलर को लोगों को दिखाने के लिए ये एक ऐसी स्क्रीनिंग को भी कर रहे हैं जिसको कि महज 30 मिनट चलाया जाएगा और इस स्क्रीनिंग के लिए भैया ऑडियंस से अलग से पैसे भी लिए जाएंगे। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि हमारे देश भारत में 65,000 से भी ज्यादा मूवी लवर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि इस स्क्रीनिंग के लॉन्च होने से पहले ही इसे प्री बुक महज 3 दिन के अंदर कर भी चुके हैं। भैया सब कुछ सही है लेकिन ट्रेलर देखने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो यार? अबे ये तो मुझे समझ नहीं आया। फैक्ट नंबर 3। तो चला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया अभी हाल ही में द चैलेंज इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी फीचर लेंथ मूवी बन गई है जिसे स्पेस में शूट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2।
कार के शीशों पर इन तरीके के कोट्स को क्यों दिया जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक गाड़ी के अंदर जितने भी ग्लासेस को लगाया जाता है उनके ऊपर कुछ इसी तरीके के कोट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर फिर कार कंपनीज इन कोट्स के थ्रू हमें बताने की कोशिश क्या करती हैं? असल में गाइस ग्लासेस के सबसे ऊपर ग्लास के टाइप को लिखा जाता है, जस्ट लाइक कि वो ग्लास टेम्पर्ड ग्लास है या फिर लेमीसेफ ग्लास या फिर इसी टाइप का कोई और ग्लास। वैसे इन जनरल इन तरीके के व्हीकल्स में उन ग्लासेस का यूज ज्यादा किया जाता है जो कि टूटने के बाद छोटी छोटी गोलियों में बिखर जाते हैं, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में ड्राइवर और पेशेंट हर्ट नहीं होते। इसके बाद अब बात अगर ISI और AIS मार्क की जाए तो ये सर्टिफिकेशन बैच होते हैं जो कि अलग अलग एजेंसीज या फिर अथॉरिटीज इन्हें प्रोवाइड कराती हैं, और इसके बाद के नंबर इन्हीं सर्टिफिकेशंस के नंबर होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इन ग्लासेस को सर्टिफाइड किस बैच में और किस साल में किया गया था। तो वहीं इससे नीचे अगर आप सर्कल के अंदर E और नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर E यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आगे का नंबर अलग अलग कंट्री के कोड्स को, जिससे कि पता चल सकता है कि आखिर किस कंट्री ने इन ग्लासेस को इस गाड़ी में लगाने के लिए सर्टिफाइड किया था। और इसकी लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर खुद से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद के नंबर से हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली में उस कंट्री ने किस बैच और किस साल में ये ऑथराइज किया था कि इस ग्लास को इसी गाड़ी के ऊपर लगाना है। एंड इन दी लास्ट नीचे लिखे गए लेटर या फिर नंबर से आप उस ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग डेट को पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्लास के ऊपर सीधा 1, 2 या फिर 3 लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि उस ग्लास को या तो साल 2001 में बनाया गया, साल 2002 में या फिर साल 2003 में। लेकिन इससे उलट अगर यहाँ पर नंबर्स की जगह कोई भी कोड लिखे गए हैं तो इस चार्ट की मदद से आप डिकोड करके पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में उस ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या था। सो फाइनली अभी आपने एक ऐसी डीप नॉलेज को भी जाना है जिसके बारे में एक्चुअली भैया शायद आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। फैक्ट नंबर 1। आखिर प्लेन में हमें कभी भी चप्पल पहनकर ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहिए? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जब भी लंबे सफर के लिए निकलते हैं वो अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए स्लीपर्स या फिर ऐसे ही हवाई चप्पल पहनकर ही निकल जाते हैं। लेकिन इन शॉर्ट क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम हवाई सफर में कर दिया तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हैं। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस इनिशियल स्टेज पर जब प्लेन क्रैश की घटनाएं हमें देखने को मिलती थी तो उनमें से मिले आंकड़ों से बात पूरी तरीके से साफ हुई कि वो शख्स जो अक्सर प्लेन में सादा चप्पल्स पहनकर ट्रैवल करते थे, इमरजेंसी सिचुएशन में शूज पहनने वाले लोगों की तुलना में उन्हें प्लेन से बाहर निकलने में काफी ज्यादा समय लगता था, क्योंकि एक तो स्लीपर्स हमें ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड नहीं करती है, साथ ही साथ क्योंकि हमारे पैर से बंधती नहीं है तो इन्हें पहनने के बाद हम तेज स्पीड से दौड़ ही नहीं पाते। और यही वो कारण भी था जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर कुछ वेस्टर्न एयरलाइंस ने चप्पल पहनकर ट्रैवलिंग को ही पूरी तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन क्योंकि ये चीज पैसेंजर्स को काफी ज्यादा अच्छी नहीं लगी तो आगे चलकर ना चाहते हुए भी इस बैन को हटाना पड़ा। लेकिन वही बात अगर आज की भी की जाए तो आज भी आपको एयरलाइंस के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हुए मिलेंगे कि आप ट्रैवलिंग के दौरान कंफर्ट के साथ साथ अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखें और आप सैंडल्स, स्लीपर्स या फिर नॉर्मल हवाई चप्पल पहनकर ट्रैवल ना करें, क्योंकि इस कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ही प्लेन से बाहर निकलने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा और उसका खामियाजा शायद आपको ही भुगतना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ ही साथ आप मुझसे ज्यादा कनेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाकर आपको सीधा आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।